अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं जी आप सब लोग। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो ये है जी सुबह 9 बजे का टाइम और यहाँ पर मैं बनाने लगी थी अपने लिए और अपने भाई के लिए नाश्ता। तो मैंने सोचा कि साथ में व्लॉग भी स्टार्ट कर लूँ। आज मम्मा ने और डैडी ने पहले नाश्ता कर लिया था, मैं और भाई सो रहे थे अभी, तो उन्होंने हमें उठाया नहीं। सो अभी मैंने मम्मा को बोला कि अभी मैं खुद ही नाश्ता बना लेती हूँ, आप रहने दें, इसलिए मैं आ गई हूँ ऊपर और फटाफट से मैं बनाऊँगी 2 पराठे और चाय पहले से बनी हुई है, तो चाय बनाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए बस हमने फटाफट से 2 पराठे बनाने हैं और खाने हैं। फिर सोचते हैं कि आज क्या काम करना है, तो ये मैं सारा दिन व्लॉग रिकॉर्ड करती रही कि आज मैं क्या काम कर रही हूँ। मैंने सोचा शायद चाँद रात ना हो जाए कहीं। हर बार तो इस तरह ही होता है कि अभी दिन 29 रोज़े हुए होते हैं और पाकिस्तानी हमारे यहाँ पर चाँद नज़र आए भी ना तो 12 बजे ही चाँद चढ़ा देते हैं कि कल को ईद है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो ये मैं रात को तकरीबन 1 बजे वॉइस ओवर कर रही हूँ, इसलिए मैं इतना स्लो भी बोल रही हूँ बिकॉज़ सब लोग सो रहे हैं, पास मेरी मम्मा सो रही हैं। तो अगर मैं ज़्यादा ऊंची बोली ना तो वो उठ जाएंगी और फिर आज तो चाँद रात नहीं हुई थी, इंशाल्लाह कल को जुमे को ही होगी। तो साथ साथ में इंशाल्लाह अगर कल को व्लॉग बनाया तो वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पर हमारा ज़बरदस्त नाश्ता रेडी हो चुका है और अब तो मुझे फुल अच्छे वाला ना पराठा बनाना आ गया है। अब तो आपकी बहन भाई एक्सपर्ट हो गई है। जब आपकी शादी हो जाए ना तो आप खुद ब खुद ही एक्सपर्ट हो जाते हो। तो अगर साल में नहीं होगे, 2 साल में नहीं होगे, लेकिन तीसरे साल में तो आपने एक्सपर्ट होना ही होना है। कितनी देर तक आप वेले बैठ सकते हो, कितनी देर आप आराम कर सकते हो, इतना आराम आपको नहीं मिलता। कभी ना कभी तो आपको भी शर्म आने लग जाती है कि मैं अब वेली रह रह के थक गई हूँ, तो फिर अब काम करना ही पड़ेगा। और यहाँ पर सब लोग कर रहे हैं ईद की तैयारियां और हम लोग कर रहे हैं अपने न्यू बॉर्न चिक्स की तैयारियां, क्योंकि मेरे भाई ने इनक्यूबेटर में रखे हुए हैं एग्स और जब उससे बच्चे निकलेंगे यानी कि चूज़े निकलेंगे छोटे, तो उनके लिए चीज़ों की भी तो ज़रूरत होगी। तो मेरा भाई आज उनके लिए थोड़ी सी शॉपिंग करके आया है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर दी जाए कि लोग ईद की तैयारियां करें। मैं अपने भाई को कह रही थी कि लोग ईद की तैयारियां कर रहे हैं और तुम अपने चूज़ों की तैयारियां कर रहे हो, उनके लिए नई चीज़ें ला रहे हो, लोग नए कपड़े वगैरह ले रहे हैं। तो यहाँ पर ये उनकी खुराक और पानी वगैरह की चीज़ें थी और ये तोते भी रखे हुए हैं हमने, ये तोतों के लिए था, ये उनके पानी डालने के लिए था, ये उनके पिंजरे के साथ इस तरह से फिक्स हो जाता है, इससे थोड़ा थोड़ा सा पानी आता रहता है और फिर ज़्यादा पानी वो गंदा भी नहीं करते और पानी साफ़ रहता है। जितना वो पी लेंगे फिर ऊपर से उतना आता जाएगा और बाकी साफ़ ही रहेगा। इस तरह अगर किसी खुले बर्तन में आप पानी रख दो तो वो बहुत जल्दी गंदे कर देते हैं, यानी कि उसमें पाँव वगैरह भी लगा देते हैं और चूज़े भी इसी तरह करते हैं। और ये जो छोटे चूज़े हैं न्यू बॉर्न जो अभी होंगे, ये उनकी खुराक है एक, और एक जो खुराक है ये जो बड़े हमारे 4 चूज़े हैं मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाए थे, ये उनकी खुराक है। तो इसीलिए हम उनकी तैयारियां करें, अपनी तो हमने ईद की कोई ख़ास तैयारियां नहीं की क्योंकि बस ये इस तरह ही है, हर एक के घर में मसले बहुत सारे होते हैं, अब हर एक मसला बताया भी नहीं जाता। सो इसीलिए हर हर कोई अपने हिसाब से तैयारी कर लेता है हर चीज़ की। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिए हैं अंडे। ये आज जिस दिन मैं ये रिकॉर्ड कर रही थी उस दिन तकरीबन 20 डेज़ हुए थे अंडों को रखे हुए, अभी 20 दिन हुए हैं और अभी तो आज इनमें से कोई भी नहीं निकला। तो यहाँ पर ये एक बॉक्स में ही भाई ने सारा सिस्टम सेट किया है, इनक्यूबेटर बनाया हुआ है। तो ये वो है और इसमें तकरीबन 30 अंडे रखे हुए थे। तो जब ये निकलेंगे तो मैं आपको इसकी भी अपडेट दूँगी। तो यहाँ पर आज अचानक से ईद ना हो जाए, इस वजह से ही मम्मा ने कहा डैडी को कि आप हमें चिकन वगैरह ला दें, गोश्त ला दें, ताकि अगर अचानक भी ईद हो गई तो हमें कोई मसला ना बने। फिर अगर ईद हुई तो फिर तो मुश्किल होता है ना मिलना, सारी चीज़ें बंद वगैरह होती हैं, इसलिए आज ही तैयारियां कर रहे हैं। और शाम को मेरा भाई काम से आया तो उसने बोला कि चलो आज मेरी बहन तुम मुझे चिप्स ही खिला दो, इतने दिनों से तुम वेली रह रह के थकती नहीं हो, कोई तो काम कर लिया करो, थोड़ी बहुत अपने भाई की खिदमत भी कर लिया करो। तो उसने मुझे एक दफ़ा ही कहा तो मैंने सोचा कि चलो कर देती हूँ, मुझे कह रहा है, वैसे तो मैं एक दफ़ा कहे कोई काम करती नहीं हूँ, ढीठ हड्डी की हूँ ना मैं भी।
अपनी तारीफ़ें देख लें, मैं खुद ही करी जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से 3 आलूओं की चिप्स काटी और आलू काफ़ी ज़्यादा लंबा था और उसकी बड़ी मज़े की ना लंबी-लंबी सी चिप्स बनी थी। और ये शाम को हमने इफ्तारी के टाइम ही खा ली थी रोज़ा, लेकिन आज भी मेरे भाई ने नहीं रखा था, मैंने भी नहीं रखा था, किसी का भी रोज़ा नहीं था। सो इसीलिए मैंने चिप्स ही बनाई और कोई इफ्तार की तैयारी नहीं की थी। बस सालन वगैरह जो हमने कल बनाया था वो पड़ा हुआ था, इसलिए चिप्स वगैरह बनाई और बस। यहाँ पर हमारी देखें कितनी ज़बरदस्त किस्म की चिप्स फ्राई हो गई है और ये इतनी ज़्यादा क्रिस्पी थी, मेरा भाई तो कहने ही लग गया ये तो बड़ी क्रिस्पी सी है। मैंने कहा अगर ढीली हो जाए तो फिर भी तुम्हें मसला है, अगर क्रिस्पी हो जाए तो फिर भी मसला है, तेरा मसले ही मसले हैं। अभी मैं इतना स्लो रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं बिना यानी कि सुने हुए अपनी आवाज़ ना रिकॉर्ड करी जा रही हूँ, मुझे नहीं पता कि कैसी रिकॉर्ड होगी। अगर मैंने ये 7 साढ़े 7 मिनट बोल लिया और बाद में मुझे अपनी आवाज़ अच्छी ना लगी तो मुझे दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन वो मैं करूँगी नहीं और इस तरह ही वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो यहाँ पर मेरे डैड गए थे मुरब्बे यानी कि, तो वहाँ पर हमारे टमाटर लगे हुए थे, तो वहाँ से टमाटर तोड़ के लाए हैं कि आप लोगों ने ईद पे बनानी होंगी कढ़ाइयाँ, तो उसमें टमाटर ही तो डलते हैं और टमाटर लाना लाज़मी है, तो टमाटर लेके आते हैं। यहाँ पर 2 तरह के टमाटर थे, एक तो ये उसके खरबूजे के स्टाइल का था, जिस तरह खरबूजा होता है उस तरह का इसकी कुछ शेप लग रही थी, जिस तरह एक कार्टून आते हैं ना उसमें एक बड़ा सा पम्पकिन जो होता है उस टाइप की इसकी कुछ शेप लग रही थी। इसका कलर भी इस तरह का ही है और अभी मैं इसमें मुँह वगैरह बनाती हूँ तो इतना छोटा सा टमाटर भी था। ये सारे हमने कढ़ाइयाँ बनाने के लिए ना यूज़ कर लेने हैं। तो यहाँ पर हमारा जो 30 दिन कह रही हूँ, सॉरी 21 दिन पूरे हो चुके थे, लेकिन एग्स में कोई हरकत वगैरह नहीं थी, यानी कि हैचिंग एग्स की नहीं हो रही थी, एग्स टूट नहीं रहे थे और हम सब लोग इतनी ज़्यादा टेंशन में थे। और जब हमने देखा तो तकरीबन बच्चे ना सब एग्स में बने हैं, लेकिन वो खुद ब खुद निकल नहीं रहे। लेकिन अब हमने सोचा है कि इन्हें 1 दिन और रख देंगे और अब देखते हैं ये निकलते हैं या नहीं, और अल्लाह खैर करेगा। पता नहीं, बहुत ज़्यादा टेंशन है, लेकिन कोई बात नहीं, जिस तरह अल्लाह को मंज़ूर होगा वो हो जाएगा। पिछली बार तो काफ़ी ज़्यादा निकल आए थे, लेकिन इस बार कोई निकल नहीं रहा। होप सो कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। यहीं पर व्लॉग को करते हैं एंड। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।